फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। ये कुछ पुराने पूछे हुए क्वेश्चंस है जो 2016 के पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, इन्हें पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी ही अभी बाकी क्वेश्चंस जो वीडियो में नहीं कवर कर पाएंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है Cu2O क्या होता है। तो जो ये Cu2O होता है ये क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट है। अगला जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये देख लीजिए। यहाँ पे पूछा गया है एथिल एमीन किसकी अपक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। तो जो एथिल एमीन है ये एथिल अल्कोहल पर अमोनिया की अपक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट है। ठीक है, और अगला है जब देखिए, जो इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ऑप्शन वही राइट है, इसका भी उसका भी। एसिटामाइड की पानी के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ये जो होती है वो हाइड्रोलिसिस कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। अगला है एमाइड के अमीन में परिवर्तन की अपक्रिया किस नाम से जानी जाती है। एमाइड में अमीन की जो अपक्रिया होती है हाफमैन के रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी राइट है। ये परकिन अपक्रिया क्लेजन और कोल्बे भी आप लोग देख लीजिएगा, इस पर क्या बनता है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अगली है निम्नलिखित अपक्रिया में जेड क्या होता है। जब ये निकलता है तो यहाँ से HCl एक यहाँ से निकल जाता है, ये इसके साथ ये वाला H यहाँ पे आके जो है एक HCl निकाल लेता है, ये C6H6 बन जाता है। बाकी सब कुछ अलग अलग करके ऐसे N2 ऐसे करके निकलते हैं। ठीक है, तो C6H6 हमारी बेंजीन मिल जाती है। ठीक है, तो अगला है द नेसेसरी टेम्परेचर फॉर रिक्वायर्ड इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में कौन सा जो है कितने की टेम्परेचर होना चाहिए। तो 0 से 5 डिग्री। अगर 0 डिग्री लिखा है तो 0 डिग्री ही लगाएंगे। ठीक है, 0 से 5 के बीच में रेंज हो। ऑप्शन डी सही है। एनिलीन और एसिटिक एनहाइड्राइड की अपक्रिया से क्या बनता है। तो एसिटेनिलाइड बनता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। अमीन की क्षारीयता का क्रम क्या है। तो देख लेते हैं अमीन की क्षारीयता का जो क्रम था वो देखिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। अमीन की क्षारीयता का क्रम होता है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक है, टर्सरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ओके, तो आगे देख लेते हैं। बाकी हिंदी वाले लोगों को इसकी ये सारे क्वेश्चंस अभी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस का जिनका वीडियो नहीं आया है वो क्वेश्चंस भी उसमें होंगे, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा सारी फ़ोटोज़ को। तो फॉर्मेलिन में क्या होता है, फॉर्मेलिन 40% फॉर्मेल्डिहाइड को ही फॉर्मेलिन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, 40% जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसे ही फॉर्मेलिन कहा जाता है। अगला है यूरोट्रोपिन क्या है। तो यूरोट्रोपिन होती है हमारा हेक्साएथिलीन टेट्राएमीन। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट है। यूरोट्रोपिन को हेक्साएथिलीन ट्राईएमीन भी कहते हैं। अगला है कमरे के ताप पर फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है। तो कमरे के ताप पर जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो हमारा गैस होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है। अगला हमारा पूछा गया है कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 और एसीटोन हमको मिलता है। ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, अगला है फॉर्मेलिन किसका एक जलीय विलयन है। फॉर्मेलिन इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ। तो किसका एक्वस सोल्यूशन होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का होता है। अगला है एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा समूह होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में सभी को पता है कार्बोनिल समूह होता है। तो अगर आपको फार्मूला पता है एल्डिहाइड का और कीटोन का, जैसा कि पिछले वीडियोज़ में बता चुके हैं, तभी आप वहाँ पर लगा पाएंगे ये सारे। ठीक है, अन्यथा नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन नीचे था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है रिएक्शन ऑफ एसिड विद अल्कोहल इज नोन एज। तो रिएक्शन ऑफ जो एसिड्स होती है अल्कोहल के साथ ये स्टिरीकरण कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, रिएक्शन जब एसिड की मतलब अम्ल की अपक्रिया जब अल्कोहल के साथ कराते हैं तो उसे स्टिरीकरण कहते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा यौगिक भोज्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में प्रयोग होता है। तो सोडियम बेंजोएट जो होता है जो खाने का सोडा के बोलते हैं उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला है फूड प्रिजर्वेशन में। ओके, एस्प्रिन को क्या कहते हैं। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। एस्प्रिन बनाते कैसे हैं उसका फॉर्मूला भी देख के जाएंगे। ठीक है, एस्प्रिन को एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल कहा जाता है। और फिर एथिल साइनाइड के जल अपघटन के बाद जो अंतिम उत्पाद होता है उसको क्या कहते हैं। C2H5COOH कहते हैं। सिर्फ अभिकर्मक क्या होता है ये आप देख लेंगे। टॉलन रिएजेंट क्या होता है ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो देख लेंगे। Ag2O क्या होता है बताइएगा, कौन सा अभिकर्मक होता है। इनमें से कौन सा यौगिक अम्लीय KMnO4 को रंगहीन कर देता है। जो COH है ये जो है KMnO4 को रंगहीन कर देगा।
अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। नाइट्रेशन मिश्रण में नाइट्रेशन स्पीसीज होती है तो NO2 होती है। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमिनो को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो सभी के द्वारा, चाहे वो बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड हो या डाइएथिल ऑक्सिलेट, सभी के द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। अगला है नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग होता है, तो जो नाइट्रोग्लिसरीन है उसका प्रयोग विस्फोटक के रूप में होता है। तो ये पूरा क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं जो बच्चे कुचे हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल किससे क्रियात्मक समावयवी है, देखिए पूछ लिया गया समावयवता से, आइसोमेरिज्म से, ठीक है। तो एस्टर के समावयवी हैं। अगला है ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो सिट्रिक एसिड होता है टमाटर में, आप लोगों को पता होगा। बेंजीन के सल्फोनीकरण में मुख्य उत्पाद जो बनता है वो आर्थो और पैरा सल्फोनिक बेंजीन बनता है, ठीक है। अगला है एस्टरो का क्षारीय माध्यम में जल अपघटन क्या कहलाता है, तो एस्टरो का जब क्षारीय माध्यम में जल अपघटन होता है तो निर्जलीकरण कहलाता है। देखिए अभी स्त्रीकरण भी पूछा जा चुका था और यहाँ साबुनीकरण भी पूछ लिया, तो आप लोग निर्जलीकरण और क्षारीयकरण पढ़ लेंगे अपने आप से, ठीक है। अगला है अम्लों को अल्कोहल के साथ अपक्रिया को क्या कहते हैं, तो अम्लों की जो अल्कोहल के साथ अपक्रिया कराते हैं उसे एक मिनट, ये भी देखा था, हम लोग की जो अल्कोहल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो उसे स्त्रीकरण कहते हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, ये इसमें पूछा गया है कि जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो ये जो बनेगा, ये देख लीजिए, ये जो ऊपर वाला है एन एक्सप्लोजिव एंटीसाइड, ये एस्पिरिन किस टाइप से काम करता है, तो ये सभी का काम करता है, ऑल ऑफ दीज। अगला है NO2 को जब SN और HCl के प्रेजेंट्स में गर्म करते हैं तो ये जो यहाँ X है यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ एनिलीन NH2 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला यहाँ से NH2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एनिलीन इसको बोलते हैं, ठीक। C6H5NH2 होता है एनिलीन। एनिलीन का फॉर्मूला पूछेगा तो C6H5 और NH2 बताएंगे। पिक्रिक अम्ल को और क्या कहते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं। कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया एक परीक्षण है, तो क्लोरोफॉर्म और प्राथमिक एमीन का, दोनों का। कौन सा यौगिक सैंडनायर अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, तो सभी जो C6H5CN भी मिलता है, Cl और Br सब मिलते हैं, तो ऑल ऑफ दीज सही है, ठीक है। गैब्रियाइड थैलेमाइड संश्लेषण किसको बनाने में यूज़ होता है, ये आप चेक कर लीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं है। अगला TNT विस्फोटक गिव्स अ मिक्सचर ऑफ, जो TNT होता है ट्राई नाइट्रोट्राइलोइन, तो ये किस में यूज़ होता है, तो ये CO2 N2 + H2 + रेजिड्यूज, शायद यही ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला है अमोनियम साइनेट या यूरिया को गर्म करते हैं तो बाईयूरेट बनता है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हमने बता दिए जो हमारे पास थे, बाकी के क्वेश्चंस आपको भेज देंगे, आप देख लीजिएगा। तो बस अभी इतना ही, कल के पेपर के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाइए। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, अच्छे से केमिस्ट्री का पेपर करके आएँ और फिर कल बताइएगा कि कैसा हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।